फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई इन नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस बेसिकली होता क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो मेनिंजिस लेयर होती है उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसे मेनिंजाइटिस कहा जाता है। तो समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है इसकी। इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजिस आउटर कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो मेनिंजिस लेयर है उनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है और उसी को मेनिंजाइटिस कहते हैं। इसके बाद देखते हैं मेनिंजिस कौन कौन सी इसकी मेनिंजिस लेयर हैं जो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। पायामेटर, ये इनर मोस्ट लेयर होती है, और अरेकिनोइड मैटर, ये मिडिल लेयर होती है। ड्यूरामेटर, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। इसके बाद देखते हैं कॉजेस। इसके कॉजेस क्या क्या हैं? हीमोफाइलस, स्टेफाइलोकोकस। अगर हेड इंजरी हुई है तो हेड इंजरी के द्वारा भी मेनिंजाइटिस हो सकती है। मिडिल ईयर इन्फेक्शन के द्वारा भी मेनिंजाइटिस हो सकती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, जिससे जो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई या ट्यूबरक्लोसिस। सेरिब्रल एब्सिस, अगर सेरिब्रा के अंदर एब्सिस हुआ है, फ्लूइड का एक्युमुलेशन हुआ है, तो भी मेनिंजाइटिस हो सकती है। अब समझते हैं रिस्क फैक्टर कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिसके द्वारा मेनिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। यूज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, डायबिटीज, एड्स, क्रोनिक मालन्यूट्रिशन हुआ है तो भी आपको मेनिंजाइटिस हो सकता है। क्रोनिक एल्कोहलिज्म, अगर आप अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं तो भी मेनिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। निमोनिया। सीएसएफ संट, ये क्या होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अगर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ज़्यादा अमाउंट में सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए संट सर्जरी का यूज किया जाता है। ओवर क्राउडिंग, जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ पर भी मेनिंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। अब समझते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि डिसीज़ बॉडी के अंदर कैसे आई है और किस किस मेथड के द्वारा ये हुई है, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व हुई हैं। ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, कहाँ से स्टार्ट होगी? जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर है उसके द्वारा ये डिसीज़ अराइज होगी। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इन मेनिंजिस, जो मेनिंजिस हैं उनके अंदर इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी। क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, जब ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्रॉस कर देगी उसके बाद इन्फ्लामेटरी कॉजेज आएंगे और उसके बाद जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन सीएसएफ क्लाउडीनेस और इन्फेक्टेड हो जाएगा। जो सीएसएफ है वो क्लाउडी कलर का हो जाएगा और इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब देखते हैं इसके टाइप्स। मेनिंजाइटिस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस एंड फंगल पैरासाइट। हॉस्पिटल एक्वायर्ड हो सकता है और पोस्ट क्रेनियोटोमी मेनिंजाइटिस, जो क्रेनियोटोमी है उसकी सर्जरी के बाद मेनिंजाइटिस हुआ है। अब समझते हैं इसके साइन एंड सिम्टम। सीवियर हेडेक होगा, नेक स्टिफनेस एंड इरिटेबिलिटी, सर में दर्द रहेगा काफ़ी, और जो आपकी नेक है वो स्टिफ रहेगी, एंड इरिटेबिलिटी। रेस्टलेसनेस होगा, नोजिया और वोमिटिंग आएगी, सीजर, कन्फ्यूजन, फोटोफोबिया, लाइट से डर लगना,
और फोनोफोबिया, कॉमा, ये है इसके साइन एंड सिम्टम। अब देखते हैं कन्फर्मेटरी साइन इसके कौन कौन से होते हैं। कन्फर्मेटरी साइन जिससे हम कंफर्म कर सकते हैं। पॉजिटिव कर्निंग साइन, व्हेन द पेशेंट लाइंग विद द थाई, जो पेशेंट है वो फ्लैट है और जो थाई है उसकी फ्लैक्स है ऑन द एब्डोमेन, और उसने पेट के ऊपर किया हुआ है अपने। पेशेंट कैन नॉट कंप्लीटली एक्सटेंड हिज लेग्स, पेशेंट फील सीवियर पेन एंड स्टिफनेस इन द hamstring मसल्स इन लेग। जो पेशेंट है वो अपने पैरों को सीधा नहीं कर सकता है फोल्ड करके, और ये फोल्ड करने पर इसको पेन होता है लेग के अंदर। ब्रूड जींस की साइन, प्लेस द पेशेंट इन सुपाइन पोजीशन एंड फ्लैक्स द हेड अपवर्ड, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में और अपने हेड को पीछे अपवर्ड ऊपर करता है। रिजल्टिंग फ्लैक्शन ऑफ बोथ हिप्स, और अपनी जो हिप्स हैं उनको फ्लैक्स करता है ऊपर। एंड नी एंकल्स विद नेक फ्लैक्स, इंडिकेट मैनेंजियल इरिटेशन, और ऐसा करने पर उसे इरिटेबिलिटी होती है। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। इंक्रीज आईसीपी होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, सीवियर विजुअल लॉस, जो अपनी देखने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगी, मतलब काफ़ी हद तक। सेरिब्रल एडिमा होगा, टिश्यू डैमेज होंगे। अब जानते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन के बारे में। पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीबीसी, और जो कन्फर्मेटरी साइन बताए हैं वो हम इसमें टेस्ट करेंगे, जैसे कार्निंग साइन है और ब्रूड जींस की साइन है। ब्लड कल्चर, सिटी स्कैन, एमआरआई, लंबर पंचर, सीएसएफ को टेस्ट करेंगे इसमें। सीएसएफ इवोल्यूशन फॉर प्रेशर, प्रोटीन और ग्लूकोज, इनका हम प्रेशर इसमें चेक करेंगे। अब देखते हैं मैनेजमेंट इसका कैसे करेंगे। मैनेजमेंट में भी हम मेडिकल मैनेजमेंट, एंटी माइक्रोबियल, सेफ्ट्रिएक्सोन और सेफोटॉक्सिन, ये मेडिसिन देंगे। एंटीबायोटिक्स, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन और अमोक्सिसिलिन। एंटीवायरल, एसाइक्लोविर, और सिम्टोमेटिक ड्रग, जो सिम्टम आएंगे उनको रिड्यूस करने के लिए उसी के बेस पर हम दवाई देंगे। पीसीएम एनाल्जेसिक, और एंटीमेटिक में डोम्पेरिडोन या ऑन्डेस्टेरॉन, एंटी सीजर, एंटी कन्वल्सिव। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में क्या देंगे हम, डेक्सामेथासोन। और अब देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। मेंटेन ऑफ आईवी फ्लूइड थेरेपी, जो पेशेंट की आईवी फ्लूइड थेरेपी है उसको मेंटेन करेंगे। मेंटेन एयरवे बाय ऑक्सीजन एडमिनिस्टर, जब हम ऑक्सीजन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसकी एयरवे को चेक करेंगे और मेंटेन करेंगे। प्रोवाइड टू द साइकोलॉजिकल सपोर्ट, और पेशेंट के लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, और जो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करेंगे। मॉनिटर रेगुलर वाइटल साइन, और जो पेशेंट के वाइटल साइन है उनको रेगुलर मॉनिटर करेंगे। मेंटेन पर्सनल हाइजीन ऑफ द पेशेंट, जो पेशेंट की पर्सनल हाइजीन है उसको मेंटेन करके रखेंगे। एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, जो भी डॉक्टर के द्वारा बताई गई मेडिसिन है उसको एडमिनिस्टर करेंगे। प्रोवाइड कंफर्ट एंड रेस्ट, पेशेंट के लिए प्रोवाइड कंफर्ट एंड रेस्ट। डायग्नोसिस,
अब बनाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट प्रायोरिटी पे क्या रखेंगे, इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। जो इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन है वो किसके कारण हुआ है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस के कारण। इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू नोजिया एंड वोमिटिंग। पेशेंट का जो न्यूट्रिशन है वो किसके कारण इम्पेयर्ड हुआ है, नोजिया और वोमिटिंग के द्वारा। अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, हाइपरएक्सिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन। जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर हाइपर हुआ है, जैसे बॉडी के अंदर फीवर हुआ है, तो वो किसके कारण हुआ है, इन्फेक्शन के कारण। रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू सीजर। पेशेंट को दौरे आ रहे हैं तो उसके कारण पेशेंट को इंजरी हो सकती है। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू इम्पेयर्ड मोबिलिटी। जो पेशेंट की स्किन इंटीग्रिटी है वो किसके कारण इम्पेयर्ड हुई है, ये इम्पेयर्ड मोबिलिटी के कारण। एक्यूट पेन रिलेटेड टू न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट। जो पेशेंट को पेन हुआ है वो किसके कारण है, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट के कारण। डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू डिसीज प्रोग्नोसिस। पेशेंट को और उसके जो घर वाले हैं उसको हम डेफिसिट नॉलेज देंगे रिलेटेड टू डिसीज। एंजाइटी एंड फियर रिलेटेड टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। पेशेंट को और पेशेंट के घर वालों को एंजाइटी होगी, वो किससे रिलेटेड होगी, जो पेशेंट को वो कैसे डायग्नोस करेंगे और कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा। तो ये थी आज की वीडियो मेनिंजाइटिस के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।